नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग 2 चैप्टर हमारे हो गए थे। ये जो परीक्षा बोध चल रही है युग बोध की, पहला तो संबंध फलन और दूसरा चैप्टर था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तीसरा चैप्टर जो अव्यय है आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है जो टफ है, थोड़ा समझना है इसमें। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये थ्योरिकल में भी आएंगे, क्योंकि इनको आप लोग याद ही करेंगे, समझने का कोई मेथड नहीं है इसमें। ना तो इसमें दिया हुआ है और ना ही बुक में है वो। थोड़ा अलग से करना है कुछ चीज़ें। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें जब हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना? ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 भी है। थोड़ा-सा अलग है तो थोड़ा ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे अभी अगर शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है कि a प्लस ए डैश बराबर आई लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये तो सरल है, इसमें मेहनत नहीं है ज़्यादा। a की वैल्यू इसमें दी हुई है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है। कह रहा है ए प्लस ए डैश निकालना है, तो पहले तो हम ए डैश निकाल लेंगे ना। ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज, परिवर्त्य अव्यूह। तो जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन जाएगी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो इस प्रकार से ये हमने ए डैश निकाला। फिर कह रहा है ए प्लस ए डैश करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं ना, इसमें लिखने का कोई मतलब है नहीं बहुत ज़्यादा। बराबर आई के हो जाएगा ये, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा जुड़ेगा तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये जुड़ेंगे दोनों तो कुल मिलाकर के 0 हो जाएगा। देखिए साइन अल्फा। फिर इसके बाद ये दोनों जुड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे। ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। तो इज इक्वल टू हो गया आई। आई का मतलब अब चूंकि 2 क्रॉस 2 है ना, वर्ग अव्यूह है 2 कोटि का, तो हमें आई के बराबर करना है ना। तो इसमें हम आई को क्या लिखेंगे, 1 0 0 और 1। हल करेंगे इसको तो कुल मिलाकर के 2 कॉस अल्फा की जो वैल्यू है 1 हो जाएगी। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू, भाई ना तुलना करेंगे, 0 से 0 बराबर है अभी, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 है, दोनों जगह पर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2। कॉस में ये कितने अंश का मान होता है, 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा π/3। तो कुल मिलाकर के अल्फा की वैल्यू π/3 हो जाएगी। तो जो कोण होगा, एंगल होगा, वो π/3 हो जाएगा। ये तो सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। तो इसको बी नंबर का आंसर इसमें सही हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर का आंसर। ठीक है, तो इसको लिख लेना है, सरल है ये। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ये थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा समझना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चूँकि अव्यूह है, इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे तो लैंग्वेज भी है थोड़ा, तो लैंग्वेज भी पहले पढ़ना है, भाषा जब समझेंगे तो बात समझ में आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, ए की पावर 5 निकालना है। अब इसको करने का आसान तरीका अगर सोचे कि क्या होगा, देखिए 2 0 0 2 0 2 0 और 0 0 और 2। तो इतना तो हमको मालूम है कि ए क्रॉस ए करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, तो गुणा करने पर इस प्रकार से 2 0 और 0 2 0 और 0 0 2, ये हो गया ए। तो ए स्क्वायर, अब इसका गुणा करना है। देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 2 का गुणा 2 से होगा, बाकी सब 0 हैं तो सीधे 4 बचेगा। प्लस 0 नहीं लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट लिख रहे हैं 0 2 0। इसका करेंगे जब दूसरे वाले, भाई ये हो गया ना, पहला गुणा तो आता ही होगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। अभी दूसरी पंक्ति का जब दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, आगे लिखना है ना, तो पहली पंक्ति का दूसरी स्तंभ से गुणा करके आगे लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इनके साथ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ये भी 0। अब हम लिख के नहीं बता रहे हैं कि गुणा कैसे करते हैं, ये माना जाता है कि अभी गुणा आपको आता होगा तभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखना है। अभी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। अभी इसका जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 2 का गुणा 2 से, फिर आगे ये भी 0। तो इस प्रकार से क्रम समझ में आ जाता है कि 0 0 और ये 4 है, इसी प्रकार से आएगा। तो ए स्क्वायर का मान हमको मिल गया। प्रश्न में ए की पावर 5 का मान बताना है। जब हमारे पास ए स्क्वायर का मान है तो हम आगे हल करेंगे जब, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कुल मिला करके
400 040 और 004 हो जाएगा। और फिर से हम इसी को लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये हो जाएगा 16 हो जाएगा गुणा करने पर। अभी भाई पहले ही पंक्ति का पहले स्तंभ से बाकी सब अवयव तो 0 हैं, तो 4 चौक 16। फिर इसी का अगले करके यहाँ पे लिखेंगे 0 आएगा, फिर से 0 आएगा, 0 16 0, ये इसी क्रम से चलेगा। तो हम इतना समझ गए हैं, तो इतना हो गया। देखो a की पावर 4 हो गया। अब हमें a की पावर 5 निकालना था, तो a की पावर 5 हम जब करेंगे तो a की पावर 4 इंटू क्या लिखना पड़ेगा, एक बार a का गुणा और इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16 0 0 0 16 और 0 और 0 0 और 16, ये हो गया। इसके बाद a की वैल्यू और है, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। तो जब गुणा करना है इसका, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और बाकी सब 0 हैं। इसी प्रकार से 0 0 0 और 32 और 0 0 0 और 32। तो देखो ये हो गया। 32 कॉमन निकाल सकते हैं अगर इसने लिखा हो। अच्छा ये कह रहा है यहाँ पे 2 चाहिए ना, तो 16 बाहर निकालो, तो यहाँ पे सभी जगह 2 बचेगा। तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा लॉजिक है, थोड़ा सोचना है, एक बार में आंसर लिखना थोड़ा मुश्किल है ना। तो हमने a की पावर 5 हल किया तो 16a आया। एक तरीका ये है, एक तरीका और है, 2 कॉमन निकाल लें बाहर, फिर i बचेगा, फिर गुणा करते जाएंगे जितनी बार करना होगा। 5 बार करना है तो 2 की घाते 4 हो जाएगा, एक तो 2 अंदर चाहिए। अथवा करके चाहें तो इसको समझ सकते हैं। फिलहाल एक तरीका ये है, तो इसको नोट करना है। अथवा अगर समझना है तो इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। देखिए अभी करते हैं। ये आंसर नंबर कौन सा है जिसमें 16 हो, सी नंबर होगा सही। एक तरीका होता है, अथवा करके देख लेते हैं, थोड़ा शायद कुछ छोटा हो जाए। आप लोगों को लगेगा ऑब्जेक्टिव है इतना बड़ा है तो टाइम लगेगा, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं देखिए कि यही आएगा, 2 2 आएगा, है ना। 2 की जगह अगर 4 लिख गया तो गुणा करने पे समय लगेगा। अथवा करके एक तरीका और है, इसका देख लेते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं ये फंसाएंगे थोड़ा। ए की वैल्यू अगर हम 2 इससे कॉमन निकालें सभी पंक्तियों से, देखिए है ना, 2 2 अगर हम सभी से कॉमन निकाल लेंगे, अगर या 2 ही हम कॉमन निकालें पूरे अवयव से, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, एक से हमने निकाला, दूसरे से निकाला, तीसरे से निकाला, तो वैसे तो 2 का क्यूब लिखना चाहिए। अब शॉर्टकट की बात कर रहे हैं ना, तो हम शॉर्टकट बता रहे हैं। ठीक है, 2 अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि हमने बाहर निकाला, अभी a की घाते भाई, वैसे तो नियम से तो 2 क्यूब लिखना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट की बात हो रही है। तो a का मान a में 2 है, देखिए है ना। एक बार अगर हम 1 गुणे a करेंगे तो हम जानते हैं कि 2 गुणे 2 होगा, और ये तो इसका गुणा तो सेम ही रहेगा। देखिए इसमें तो कोई अंतर आने वाला है नहीं। आई गुणे आई होगा, ये आई लिखा हुआ है, कुल मिला के 2i लिखा है ना। तो ऐसे ही कर लेते हैं और अच्छा रहेगा। तो a इंटू ए कुल मिला के 2i हो जाएगा, और इंटू 2i तो क्या हो गया, ये 2 4 हो गया, और i इंटू आई तो i ही होगा। तो इस प्रकार से जब हम 5 बार करेंगे तो हमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार आएगा ये, और आई भी आएगा, तो 2 की घाते 5 आएगा, आई आएगा। आई मतलब ये जो ए का आई है ना वही आया है, ये वाला आई है ना। ए इज इक्वल टू 2i एक तरह से है, समझना है। ए इज इक्वल टू 2i मानने के लिए, सरल करने के लिए हम सोच रहे हैं 2 की पावर 4 और आई हो जाएगा ये इंटू 2i, तो 2i का मान ए है, तो ये हो जाएगा 16a। ये एक सरल तरीका है, अगर समझ में आ जाए तो अच्छा है। हमने a को 2i के रूप में थोड़ा बदलने का प्रयास किया, 2 की घाते 3 भी लिख सकते थे, क्यूब i भी लिख सकते थे, फिर हल करते तो यही आता। ए स्क्वायर हमने a गुणे ए किया, 4i आया। 5 बार हम सोच रहे हैं कर रहे हैं, तो जब 2 बार में 2 2 मिले हैं तो 5 बार में 5 2 मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 की पावर 5i हो जाएगा। 4 कॉमन निकालेंगे, एक 2i बचा लेंगे, 2i का मान हमने a रखा तो 16a आ गया। थोड़ा शॉर्टकट है, वैसे पिछला वाला भी तरीका ठीक ही है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको। तो इसको नोट कर लेना है, अगर ठीक लगे तो इसका यूज करेंगे, नहीं तो जो हमने पहले बताया उस मेथड का यूज तो हमको करना ही है, अनिवार्य है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग कर नहीं पाएंगे अगर थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो मुश्किल है, ये बस याद करना ही विकल्प है आप लोगों के पास। थर्ड पर हम अगर बात करेंगे, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है। देखिए, अगर कोई आव्यूह सममित होता है तो हम जानते हैं ए डैश का मान, ये विषम सममित के लिए है। विषम सममित ए का ट्रांसपोज माइनस ए होता है। अगर सममित की बात करेंगे तो ये ए होगा। ये तो सबको मालूम है, परिभाषा है सममित आव्यूह की, कि सममित होगा तो उसका ट्रांसपोज ए के बराबर, विषम सममित होगा तो उसका ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर। अब हम अगर इन दोनों को समीकरण 1 और 2 मान करके जोड़ लें तो ये कुल मिलाकर के 2 आपस में जोड़ लें, घटा लें। चलिए माइनस कर लेते हैं। या एक तरीका और है, समीकरण 1 तथा 2 से, सरल तरीका देखते हैं। 1 तथा 2 से दोनों बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होगा, तो ए बराबर माइनस ए हो जाएगा, है ना। बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो हमने दायां पक्ष बराबर कर लिया, कोई समस्या नहीं है। ये बहुत सरल तरीका है। ए इधर ट्रांसफर करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो कुल मिला के 2a बराबर 0, तो a बराबर हो गया 0। तो 0 का मतलब क्या होता है, शून्य अव्यूह, बात समझना है। तो ये 0 का मतलब अव्यूह में शून्य अव्यूह होता है, 0 नहीं समझना है। तो a का मान 0 हो जाएगा, अर्थात a एक शून्य अव्यूह हो जाएगा। जितनी कोटि के ये अव्यूह होंगे उतनी कोटि का ये भी अव्यूह हो जाएगा। तो अगर कोई अव्यूह विषम सममित भी है और सम सममित भी है तो दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो जो अव्यूह मिलेगा वो शून्य अव्यूह मिलेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको इसका तरीका समझना है, नहीं तो आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। भले याद कर लें, याद करके काम चला लेंगे तो बात अलग हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बात करेंगे अभी। सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसको भी थोड़ा देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ए की वैल्यू लिखी हुई है अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। फिर कह रहा है ए की पावर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू आई दी हुई है तो ए स्क्वायर निकालना है। चलो ए स्क्वायर की वैल्यू आई करना है तो ए स्क्वायर कर लेते हैं, गुणा करना है। अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा का गुणा, इसी के साथ आई का मतलब है 1 0 0 और 1, तो इसका गुणा हो जाएगा जब, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसका गुणा इसके साथ आगे वाले के साथ, तो कुल मिला करके अल्फा स्क्वायर बीटा गामा और फिर गुणा हो जाएगा तो अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा। यहाँ पर इसका गुणा जब करेंगे तो बीटा अल्फा गामा हो जाएगा ये, और माइनस का अल्फा गामा। यहाँ पर जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये आएगा बीटा और गामा माइनस का माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये हो गया 1 0 0 और 1। ये तो 0 है, ये भी 0 है, तुलना करके देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर से आगे इसको करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, अब ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट भी इसको 1 के इक्वल करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम चूंकि हल कर रहे हैं अभी तो थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। पूरा क्वेश्चन जैसे लिखना है, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो कुल मिला करके ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 और 1। तो अगर हम देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की जो वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की जो वैल्यू है, जो इसका मान है 1 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है, देखते हैं भला किस नंबर पर है ये। अल्फा स्क्वायर प्लस, अच्छा थोड़ा और हल करना है कह रहा है। बिल्कुल, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा
इक्वल टू 0, तो कुल मिलाकर के 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो इतना नोट करो। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 थोड़ा अच्छा है, दिमाग लगेगा। 5, 6, 7, 8 पाँचों चारों क्वेश्चन जो आगे के हैं थोड़ा सा ध्यान देना है ना। ये थोड़ा टफ है देखा जाए तो, नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। अभी 5 में देखिए a की पावर n लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर में a इज इक्वल टू लिखा हुआ है कि 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, a की पावर n। कह रहा है n का मान क्या रखें कि ये जो अवयव है ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, है ना। मतलब कौन सा आइडेंटिटी की हिंदी नहीं याद आ रही हमको, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, मतलब 1 0 0 1 वाला अवयव बन जाए। अभी a गुणे a करके देखते हैं। तो a गुणे a जब हम करेंगे 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 2 बार 3 बार गुणा कर लेंगे। जहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो उसी हिसाब से हम बता देंगे कि इसकी घात में क्या होगा, n का मान क्या होगा। ये मतलब है हमारा, बहुत टफ नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि इसका गुणा करना है। तो ये हो गया 2 माइनस 3, ठीक है। फिर इसका आगे करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 2। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं ना। नहीं सॉरी, ये 4 होगा ना, 2 इंटू 2 4 होगा। अभी देखिए 3 का करेंगे इससे मल्टीप्लाई इसका तो 6 हो जाएगा और माइनस 6। इसका करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 4। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, है ना। जो भी है हिंदी थोड़ा याद नहीं आ रही हमको। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो ए स्क्वायर किया हमने। तो ए की पावर n ये कह रहा है कि a की पावर n का मान क्या होगा। तो हम समझ गए कि a की पावर n जो है भाई, चूंकि ये a का मान ही है ना, a स्क्वायर का मान है, तो n का मान अगर हम 2 रख दें, n बराबर 2 पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है। तो आप देखिए n का मान 2 है। 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या वाला सही होगा, 5 का a नंबर सही हो जाएगा। तो 2 बार करने पर आइडेंटिटी मिलेगी, 3 बार करने पर, 4 बार करने पर फिर आइडेंटिटी ही रहेगी ये 4 बार पर। तो जब 4 बार पर रहेगी आइडेंटिटी, इसको अगर हम ए स्क्वायर करते जाएंगे, तो कहने का मतलब क्या है कि जब a की घाते n का मान जब 2 हमने किया तो विषम संख्या रखी, सम संख्या रखी। तो जब n का मान सम संख्या रखा तो हमारा ये अवयव मिल गया जो हमें चाहिए था ऑप्शन में, जो था ए नंबर में। तो एक तो ये क्वेश्चन है, देखिए ये तो वैसे सिंपल है, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, किताबों में दिया होगा, तो उस फॉर्मूले से कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएंगी चीज़ें। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 6 नंबर हो गया, नहीं 6 नंबर ही है। 6 में लिखा हुआ है 6 है। फिर एक क्वेश्चन और है इस तरह का, ए एक अवयव है 3 क्रॉस 3 कोटि का, तो के ए का मान क्या होगा। अभी देखिए 3 क्रॉस 3 कोटि का है तो हम अगर याद करके बताएंगे। फिर n क्रॉस n कोटि का, 4 क्रॉस 4 5, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई अवयव n क्रॉस n कोटि का होता है, n क्रॉस n कोटि का अगर कोई अवयव होता है, तो जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि a अवयव जो है वो n क्रॉस n कोटि का है, ठीक है। तो अवयव a की कोटि, ऐसे लिख लीजिए, भाषा लिखना है ना, a की कोटि n क्रॉस n है या n कोटि का है, तब a की पावर के ए का जो मान होता है ना, के ए का मान होता है k की पावर n और सारणिक a। ये सूत्र होता है, इस सबको मालूम भी है। इसकी कोटि अगर n क्रॉस n की है तो फॉर्मूला हमारा ये लगता है। इस बार ये क्या कह रहा है कि अवयव की जो कोटि है वो 3 क्रॉस 3 की है। अभी देखिए 3 क्रॉस 3 की हो जाएगी तो k की पावर 3 लग जाएगा, इतना है केवल। अब इसमें देखते हैं
कह रहा है कि इसका मान कितना आएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। n होता, अब मान लीजिए कह देता 2 क्रॉस 2 कोटि का है तो 2 की पावर 2 हो जाता। अभी क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी इसी में है, आगे कोई ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना है। तो फिलहाल इसका बी नंबर सही हो जाएगा और बहुत आसान है। बस एक फार्मूला है जो हमको याद रखना है कि ये k क्यूब और सारणी k है, 3 बार हम इसका गुणा कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो देखिए 7 में लिखा हुआ है 3 क्रॉस 3 की ऐसी, हाँ ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। अब देखिए 3 क्रॉस 3 का है, मान लीजिए कि ये k है प्रत्येक जगह पर, इसमें 3 क्रॉस 3 है। सरल तरीका बता रहे हैं, फॉर्मूला भी इसका होता है, पर अभी ऐसे समझ लेंगे तो बन जाएगा। देखिए k का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, सोचिए। k की जगह पर हमें रखने के लिए 2 अवयव दिए हुए हैं, 0 या 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, सोचना भी है इसमें। तो k का मान 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। फिलहाल हमारा मतलब ये है कहने का कि जब यहाँ पे 2 मान हो सकते हैं तो 2 तरीके हो गए इसको आप बेहू के लिखने के। फिर आगे वाले में भी 2 मान हो सकते हैं, आगे भी 2 हो सकते हैं। इस प्रकार से ऊपर वाले जो पहले स्तंभ में हम इतने तरीके से बदलाव कर सकते हैं। आप बेहू में m गुणे n होता है, m तरीके से कुछ लिखते हैं, क्रमचय संचय का तरीका है ये। n तरीके से लिखते हैं तो m गुणे n तरीके से टोटल होता है। पहले को 2 तरीके से, दूसरे को 2, तीसरे को 2। इसी तरह यहाँ पे जितने भी अवयव लिखे हैं सबको 2-2 तरीके से अगर हम करने लगेंगे तो कुल मिलाकर के जो तरीके होंगे इसमें कितने हो जाएंगे, देखिए भाई कितने अवयव हैं, 3 3 6 3 9, 3 त्रिकाई 9, तो 9 है कुल मिलाकर के, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। और 2 की पावर 9 को हल करेंगे तो 7 बार में शायद 128 होता है, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 512, लगभग 512 ही आंसर है इसका। तो फिलहाल ये आंसर नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको फिर से समझना है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये 2 क्रॉस 2 का होता तो 4 अवयव होते, तो 2 2 से ऐसे बदलते हम। अभी फिलहाल 2 2 हमें 9 बार लिखना है तो 9 बार 2 का गुणा कर दिया। 2 क्रॉस 2 का होता तो 4 बार गुणा करना होता, तो हम इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 4 बार कर लेते। तो ये तरीका है। ये क्वेश्चन अच्छा है, अभी इसको थोड़ा लिखना है, समझना भी है। बस एक क्वेश्चन और अभी आज के लिए हम लोग करेंगे। कई दिन से वीडियो नहीं आई थी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रुके हुए हैं। अब इसके बाद हमें थ्योरी भी शुरू करना है। ऑब्जेक्टिव पर्याप्त क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभी हैं, फिर अभी जितना पेपर का टाइम नज़दीक आता जाएगा उतनी प्रैक्टिस तेज करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, आज आज लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा ये, फिर अगला क्वेश्चन कल करेंगे। तो अभी देखिए, यदि a का 2 क्रॉस 2 कोटि का एक वर्ग अवयव है तो 5a, हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन मिल गया। यदि a n क्रॉस n कोटि का है कोई अवयव, तो अगर के ए का मान हमको चाहिए होता n क्रॉस n वाले में, तो हमने फार्मूला बताया k की पावर n सारणी के हो जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमको यहाँ पे चाहिए कितना कि 2 क्रॉस 2 का है ये, और 5a का मान लिखा हुआ है, 2 क्रॉस 2 का व्यू है ये कोटि का। तो अब 5a इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा समझना है बात को। 5 की घात में 2 हो जाएगा। अभी k की घात में n होता है, अगर यहाँ k होता 5 है तो 5 रख दिया, घात में n है जो कोटि होती है, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो 5 की घात में ये 25 हो गया, सारणी k हो गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो जिस क्वेश्चन नंबर में है ये, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। 8 का ये बी नंबर पर है। तो अभी आज के लिए इतना ठीक है। अभी कल इसके बाद आगे जो इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, सही जोड़े, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो कल इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, बहुत दिन से वीडियो नहीं आई तो अभी इतना हम शुरुआत कर रहे हैं, आगे इसको तेज करना है, प्रैक्टिस को काफ़ी कुछ है ना। अभी परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध दोनों करना है, थ्योरी भी साथ साथ, काम काफ़ी है। थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएंगे, बाद में समय मिलेगा नहीं ऑब्जेक्टिव करने का, और ऑब्जेक्टिव जब तक आएंगे नहीं, थ्योरी क्लियर होगी नहीं, तब तक हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, चाहे जितने भी अथवा हो, 1 हो 2 हो 4 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक फॉर्मूले और थ्योरी सही नहीं है तब तक क्वेश्चन क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, तो फिलहाल इतना नोट करना है। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।